पिछले नगर निगम चुनाव में पानीपत की बीजेपी मेयर प्रत्याशी ने 75,000 से जीत हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इस बार बीजेपी मेयर की जीत के टारगेट को 1 लाख प्लस बता रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और जिले के 2 मंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने पानीपत के मेयर प्रत्याशी की नामांकन रैली के बाद रोड शो निकाला। ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर पानीपत के तीसरे नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार नया और बड़ा टारगेट सेट किया है। मंगलवार को सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के अलावा जिले के दोनों मंत्री और पार्टी के कई नेता बीजेपी मेयर प्रत्याशी कोमल सैनी के नामांकन के मौके पर मौजूद रहे। नामांकन के रोड शो से पहले पानीपत शहरी के बीजेपी विधायक प्रमोद विज के दफ्तर के बाहर नामांकन रैली हुई। जीटी रोड पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षद उम्मीदवारों के समर्थकों ने बड़ी भीड़ का रूप ले लिया। लीजिए पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और जिले के दूसरे मंत्री कृष्णलाल पवार। हम लोग 10 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि गंदगी निकल जाए, ये कीचड़ समाप्त हो जाए, यहाँ की समस्याओं के समाधान हो, मगर इन्होंने भ्रष्टाचार का जहर इस जमीन में इतने गहरों तक डाला हुआ था कि हम लोग भी लगातार प्रयास करके उसको उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद 40 वार्ड है, परवीन बत्रा जोशी हमारी मेयर है। मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूँ वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही है। 5 लाख से भी कम से कम 5 लाख और 7 लाख में हो सकते। साथियों, विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए लक्की साबित हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने दिल्ली में कांग्रेस की तीसरी जीरो और यहां ट्रिपल इंजन की हुंकार भरी। 26 के 26 पार्षद जो आपके सामने बैठे और हमारी प्रत्याशी कोमल सैनी जी को इतने वोटों से जिता दो कि जो बेहोशी कांग्रेस वालों की अभी टूटी नहीं है, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद दूसरी बार बेहोशी में चले जाएं। गौरतलब है कि बीजेपी की प्रीमियम टिकट पाई मेयर प्रत्याशी कोमल सैनी ने बीजेपी सरकार में महिलाओं की बढ़ती ताकत और मौकों का जिक्र किया। आज तक कभी वो सम्मान, वो आत्मविश्वास हम महिलाओं को नहीं मिला। मैं नतमस्तक हूँ भारतीय जनता पार्टी के समक्ष, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जहाँ आज हमारे हरियाणा में 9 नगर निगम के चुनाव हैं, जिसमें से 6 सीटों पर महिलाओं को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसके लिए हम महिलाएं हमेशा भारतीय जनता पार्टी की आभारी हैं। आखिर में जीत की कामना का शंख बजाकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए पार्टी की नीतियों और बीजेपी सरकारों की नीयत का जिक्र कर वोट की अपील की। पानीपत ने ये सिद्ध कर दिया कि 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार पानीपत में बन जाएगी। भाषण में जोश में सीएम कह गए, कोमल सैनी को बड़े मार्जिन से जिता दो, जिले के दोनों मंत्री और बाकी को भी बस में बिठा के कुंभ ले चलूंगा। भीड़ में से आवाज आई, सीएम साहब ये कुंभ तो कल खत्म हो रहा है, ये 12 साल बाद आवेगा। जिस भी व्यक्ति का बूथ सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, हमारे मंत्री बैठे हैं, मैं इनको ड्यूटी लगा रहा आज, आप लोगों को यहाँ से बस में बैठाकर कुंभ मनाने के लिए ले जाएंगे। ठीक है। गौरतलब है कि नामांकन रैली के बाद सीएम रोड शो के साथ कोमल सैनी का नामांकन करवाने लघु सचिवालय तक गए। कुल मिलाकर शो बढ़िया रहा। अब अपनी प्रतिष्ठा बचाना और दमदार टक्कर देना कांग्रेस के लिए भी लाजमी हो गया है, क्योंकि चुनाव में मजबूत जमीन के साथ साथ माहौल और हवा का भी असर होता है। प्रदेश में 8 जगह नगर निगमों और 2 जगह सोनीपत और अंबाला में मेयर के उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन पानीपत कुछ खास है। वजह ये कि पिछले चुनाव में पानीपत से मेयर प्रत्याशी 75,000 वोटों से जीती थी। आज पानीपत की मेयर का
नामांकन भरवाने खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जिले के 2 मंत्री और कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो पानीपत को लेकर दावा किया जा रहा है, हुंकार भरी जा रही है कि कोमल सैनी 1 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीतेगी। हालांकि फैसला अब जनता को करना है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।